सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कौमी तराने के लिए विख्यात शायर अल्लामा इकबाल, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद प्रकाट्योत्सव के अवसर पर विचार गोष्ठी। खबर बलिया से है, जहां कौमी तराने के रचनाकार और ख्यातिलब तीन विभूतियां, जिनमें अल्लामा इकबाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू व अब्दुल कलाम आज़ाद के प्रकायोत्सव पर जन जागरण समिति आईना एवं जिला अल्पसंख्यक समिति बलिया के संयुक्त तत्वाधान में एक विचार गोष्ठी आयोजित हुई, जिस गोष्ठी में वकील, डॉक्टर, अध्यापक, पत्रकार, समाजसेवी ने देश में तीनों महान हस्तियों का भारत की आज़ादी में उनकी भूमिका पर वक्ताओं ने विचार व्यक्त करते हुए देश में मौजूद स्थिति पर चर्चा की। इस विचार गोष्ठी में इस जनपद में अलग अलग संगठन से जुड़े लोग भी शामिल रहे। सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता अमरनाथ सिंह ने किया। विशिष्ट अतिथि अशोक जी, एडवोकेट रंजीत सिंह मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश सिंह ने मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज चाय बेचने वाला व्यक्ति देश के शीर्ष स्थान पर पहुंचता यह लोकतंत्र की ही देन है। श्री सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जो लोकतंत्र नेहरू ने स्थापित किया था, आज अगर वैसा दौर होता तो ऐसे लोग कभी सत्ता में नहीं आ सकते थे। इसलिए कि आज सवाल करने वाले पर पहरा बिठा दिया गया है ताकि सवाल न उठने लगे। आपके देश में न्यायपालिका पर भी आज सवाल खड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग को भी शक के दायरे आने लगा, उसके विरुद्ध भी सवाल खड़े होने लगा है। अब सवाल यह होता है कि लोकतंत्र के लिए सारी चीज़ें जो आवश्यक है उस पर सरकार का नियंत्रण हो गया है, जो एक गंभीर खतरा है। इसको बचने के लिए आपको नेहरू बनना पड़ेगा, आपको आज़ाद बनना पड़ेगा, आपको जो लिखने वाले लोग हैं उन्हें इकबाल की तरह बनकर काम करना पड़ेगा। आगे श्री शैलेश ने कहा कि देश आज़ादी से ज़्यादा संकट से गुजर रहा है, इसलिए कि जो दिखना चाहिए वह दिखाया नहीं जा रहा है। मीडिया पर भी सवालिया निशान लगाते हुए श्री शैलेश ने कहा कि मीडिया पर भी आज अदानी और अंबानी जैसे लोगों का नियंत्रण हो गया है, इसलिए जनता के सामने सही तस्वीर नहीं आ रही है। कुछ लोग आज़ाद वही है जो आपके गांव में खोज कर कुछ निकालने का प्रयास करते हैं तो उनके भी मालिक उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते। गोष्ठी का संचालन डॉक्टर मजहर एजाज आज़मी ने किया तथा गोष्ठी में आए अतिथियों एवं वक्ताओं का स्वागत डॉक्टर इलियास ने किया। वक्ताओं में शामिल रहे समाजसेवी तेजनारायण जी, साथी रामजी गुप्ता, लक्ष्मण यादव तथा इंटक के प्रदेश के नेता कॉमरेड संतोष जी, समाज सुधारक वकील अफसरदौली एवं बुद्धिजीवी मौजूद रहे। और आज के इस जंग में यकीन मानिए यही एक सबसे बड़ा हथियार है, यही एक सबसे बड़ा हथियार है, ये आपको समझना पड़ेगा। आज दिन तीन महापुरुषों के बारे में आज हम एक गोष्ठी कर रहे हैं। वो तो एक अपने आप में बहुत बड़ी पहचान है। उनके बारे में बताना कि कोई आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि हम सभी जानते हैं, इनके सैक्रिफाइस को हम जानते हैं, इनके स्वभाव को जानते हैं। हमारे साथ कुछ इस तरह से चीजें हुई कि मेरा बचपन से लेके जवानी तक इन्हीं के आसपास घूमता रहा, क्योंकि जहां बाबू बीर कुंवर सिंह जी का ननिहाल था और मेरी अपनी बुआ जिसकी शादी फिर उसी परिवार में कुंवर साहब से हुई, तो जगदीशपुर तो मैं बचपन से आना जाना शुरू कर दिया था। तो एक इतिहास का वो आलम भी मैंने देखा। कलकत्ता में मैं जहां रहता था वहां टीपू सुल्तान जी की मस्जिद है और टीपू सुल्तान के परिवार के लोग हमारे ही मोहल्ले में रहते थे। तो मैंने टीपू के इतिहास को भी देखा, उनके वंशजों से भी मिलने का मौका मिला। जब मैं कॉलेज में आया तो मौलाना आजाद साहब का कॉलेज भी मेरे कॉलेज के बगल में मिला, तो मैंने वो भी इतिहास देखा। कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब पढ़ने गया तो मुझे प्रेसिडेंसी कॉलेज भी बगल में दिखाई पड़ा, वो भी हमने इतिहास देखा। हमने विक्टोरिया मेमोरियल भी देखा, उद्यानी का भी इतिहास देखा। तो कलकत्ता में शिक्षा के दौरान जो ब्रिटिश हुकूमत ने जो चीजें की हैं, जो संघर्ष हम भारतीयों ने किए हैं, हमने वो सारी चीजें अपनी आंखों से भी देखी। जो डलहौसी है जिसको हम बीबीडी बाग कहते हैं, लोगों ने बताया कि वहां हिंदुस्तानियों को चलने की इजाजत नहीं थी। हिंदुस्तानी उस सेक्रेटेरिएट के आसपास उस सड़क पर नहीं चल पाते थे क्योंकि वहां हिंदुस्तानियों को चलना मना था। तो आप जिस हुकूमत से लड़के, जिस बहादुरी से लड़के आपने हिंदुस्तान को आजाद कराया, आज वो इतिहास
तो भाजपा और आरएसएस खत्म कर रही है, वो तो मैं देख रहा हूं, आप सब देख रहे हैं। लेकिन इतिहास खत्म होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि वो आपके रगों में बसती है, आपके रगों में बसती है। जब मैं 16 साल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैं उस गुफा में पहुंच गया जो कलकत्ता से 400 किलोमीटर दूर झिलीमिली उड़ीसा के एक जंगल में है। वहां मुझे पता चला कि वो उस जंगल से जाते थे, अंग्रेजों को मारते थे, फिर उसी जंगल में चले आते थे। जब आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस एल्गिन रोड के मकान में जाएंगे तो फिर आपको वही हिंदुस्तान दिखाई पड़ेगा, फिर आपको वही चीजें दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि उनके घर में जो म्यूजियम है उसमें ऐसी तमाम चीजें हैं जो आजादी से जुड़ी।